बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज एक नवे मौजू दे नाल बैठक प्रोग्राम गिनगा तुस्ती मेज़बान हाज़र है नुसरत शहनाज जी। नाज़रीन, इस तो पहले कि मैं अपने इस नवे मौजू ता जुला तो पहले अपनी टीम का कराल छुड़ा तारफ जी। अस मड़े सामने बैठे दिन बाबा बख्शी जिंदी उम्र और तजर्बे नाल तुसी अच्छी तरह वाकिफ हो। इन दे नाल बैठे दिन अल्फा नालू सिद्धे ना काटा ते ना बादा अस्ता मावा सादा। इन्हां तशरीफ फरमान अस्ते प्रोग्राम दी रौनक मिस साइमा। तो जी नाजरीन, प्रोग्राम होवा बैठक तो इस गीत संगीत ना होवा एक किस तरह होता है जी। असां नाल आज मौजूद हैं असां अच्छे सोहना जे गीत सुनासन शेख अब्दुल बासत। नाजरीन, इवें तो मुझ सारियां बीमारियां इंसाना को घेर के आंदियां तो बाज़ ये जियां बीमारियां जड़ियां जिन्हों को असीं आखते हैं मूजी मर्जा। तो अज जड़ा अस्ता मौजू है वह भी ये है कि छाती का कैंसर एक ये जी मूजी मर्ज है जिहड़ी आए दिहाड़े असीं सुनते हैं कि औरतां इसका शिकार हो गई। तो बाज़ होंदा है कि मुझ सारियां औरतां इस माजूरी का शिकार भी जुलदियां और बाज़ उन्हों को मौत भी वाक़ जुलती है। इसी मौजू ता गलबात करने वास्ते अज असां नाल मौजूद उन बैठक के प्रोग्राम के डॉक्टर फरजाना साहिबर साहिबा और ये असां नाल सर्जन भी हैं और असां दे मुजफ्फराबाद के एक मुकामी अस्पताल दे विच अपनी खिदमात दे रहे हैं जी। डॉक्टर साहबा मड़ा अज सब तो पहला सवाल तुसां कोल ये है कि छाती का जिहड़ा कैंसर है वह है कि चीज़ और इस दियां जिहड़ियां अलामात हैं ये जाहिर किस तरह होंदियां। बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दा भी इस चैनल दा भी कि जिस इतने सेंसिटिव इशू ते ये प्रोग्राम रखा तो ये टॉपिक सिलेक्ट किया। अक्तूबर का महीना तुसां नूं पता है कि ये मनाया जाता है छाती के कैंसर के हवाले नाल और इस विच मैक्सीमम आगाही दी जाती है आवाम नूं और ये आगाही बहुत ज़रूरी है किसी भी कैंसर वास्ते किसी भी बीमारी वास्ते तो स्पेशली ये छाती के कैंसर के हवाले नाल क्योंकि तुसां पता है कि छाती का कैंसर मखसूसन खवातीन विच होंदा है। हालांकि ये 100 विचों 1% इस विच मर्द भी हो सकते हैं लेकिन 99% इस विच औरतां होंदियां जिन्हां नूं ये बीमारी होंदी है। औरतां दे कोई भी इलाज हो सी सब तो पहले उसकी फैमिली वो चासी तो इलाज हो सी खवातीन तो इलावा भी उसकी पूरी फैमिली इस विच शामिल होंदी है। तो जब तक तो फैमिली की आगाही ना हो सी तो एक कलिया औरत अगर कैंसर के मर्ज में मुबतला हो जाती है तो उसकी इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। इस वास्ते मैं समझती हाँ कि अज का मौजू तुसां दा बहुत ही एक अहम मौजू है और लोगों वास्ते बहुत अच्छा साबित हो सी कि उन्होंने आगाही मिल सी। जी डॉक्टर साहब ये दसो कि ये अगर किसी औरत को ये तकलीफ होती है तो एक के अलामात जाहिर औरत को पता किस तरह चलता है कि मुझे छाती का कैंसर है। देखो ये कैंसर की जो छाती का कैंसर है ना स्पेशली ये गिल्टी नाल सामने आता। ज़्यादातर खवातीन विच ये गिल्टी सामने आती है बहुत आसानी नाल आती है यानी कि पहली दफ़ा विच अगर खवातीन अपनी छाती नूं मुआयना करदियां टच करके देखदियां तो गिल्टी बहुत ही आसानी नाल उभर के सामने आ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब बाज़ औरतां जिहड़ियां मेरा तजर्बा है कि बाज़ औरतां दसियां जी असां कोई गिल्टी हुई 2-4 दिन बाद वो गिल्टी खत्म हो गई मतलब उसी दर्द नहीं है उसकी ये वजह भी दसो कि हर औरत बाज़ होंदियां बड़ियां नाजुक औरतां होंदियां तो वह घर वाले आखते जी मगो ये हो गया ये मसला हो गया ये वावेला भी मुझ पादियां कुछ औरतां ये भी है ये दो ही चीज़ां असां को ज़ाहिर करके दसो। सही है। अच्छा इस तरह ना देखो छाती का कोई भी मामला उसनूं संगीन तस्वर किया जाता है इस वास्ते कि कोई पता नहीं कि किहड़ी छाती की अलामत है तो वह कैंसर की अलामत है। इस में देखो गिल्टी तो अलावा छाती विच देखो जी निपल तो कोई मवाद आना मसलन खून का आना इसी तरह छाती के जी जिल्द है उस विच तब्दीलियां रोनमा हो सकदियां। इसी तरह जिस तरह बगल है बगल विच गिल्टियां सामने आ सकदियां। बाज़ औकात छाती का कैंसर उस जगह तो हट के बाकी जिस्म में किसी जगह फैल जाता पहले ही उस सूरत में जिस तरह के छाती फेफड़ियां विच पै गया पानी तो सांस की तकलीफ हो गई छाती में दर्द शुरू हो गया। इसी तरह के जिगर ते चला गया तो पेट के मसाइल शुरू हो गए पेट में दर्द शुरू हो गया पेट फुलना शुरू हो गया हड्डियां में चला जाता कि जिस हड्डी में जुल सी उस विच दर्द हो गया या कि फ्रैक्चर
बाज़ औक़ात फ्रैक्चर हो जल्दा तो ये नहीं पता चलता कि जी इस बिच मसला क्या सा फ्रैक्चर नाल मरीज आंदे पता चलता कि जी जिस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जाता पता चलता कि ये तो किसी कैंसर की अलामत है। इसका मतलब है कि छुपिया दा बीमारी है इतनी बिल्कुल। इसी तरह बाज़ औक़ात दिमाग नूं पकड़ लेंदा दिमाग विच इसकी रसौली चली जाती है तो फिर दिमाग के जोड़े अलामत हैं सामने आंदियां सिर विच दर्द शुरू हो गया झटके पैने शुरू हो गए बेहोशी आ गई। बहरहाल ये तो वो आ गए ना जोड़े बहुत अगे दी स्टेज आ गई आखिरी स्टेज दी गल ठीक हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो खवातीन हैं वो छाती दे हवाले नाल ही अलामत नाल आंदियां पहली स्टेज दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज। अच्छा ठीक है तो पहली स्टेज ते इंसान को औरतों को मायना अपना कराना चाहिए जी। जितनी जल्दी देखो ना कोई भी कैंसर है उसका ये रूल है कि जी वो जितनी जल्दी पकड़े जाती जितनी जल्दी उसकी तशखीस हो सी उतना जल्द इतना अच्छा उसका इलाज हो सी इतने ही इम्कानात हैं कि पेशेंट दे सर्वाइवल क्या होता है कि उसकी बका जिंदगी ठीक है। मसलन स्टेज पहली तो दूसरी स्टेज में जोड़े लोग आ जुलते हैं उन्होंने इलाज हो जाता तो जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब असी इसको तुसा नाल जारी रखना इस सवाल को जड़ा है इसी वाले टॉपिक को तो बख्शी बावा को मैं पूछना चाहनी है बख्शी बावा तुसी पुराने लोग हो तो क्या तुसते जमाने जी औरतों नाले बीमारियां होंदियां सियां ये वाली बीमारी स्पेशली इसकी कैंसर छाती अच्छियां जियां माइयां आसियन वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बाकायदा दूध पिलानियां आसियन। डॉक्टर साहब तुझता तो तजर्बा ना इस कमाल है गाले है कि अल्लाह ताला सुन भी दसिया था ना अपनी किताबा कि मावा अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलावन। बिल्कुल बख्शी बाबा सही आखते हो कि दूध पिलाने वाली मावा को ये बीमारी बहुत घट होती है देखो ना मावा 2 साल बच्चों को दूध पिलाते इसके 2 फायदे ऐसे एक तो बीमारी कोई नेड़े ना आंदी ऐसी बच्चा पल जुलदा सा दूई गल ये आसी कि वक्फा आंदा सा औलाद की पैदाश विच कुदरत सुने एक निज़ाम रखे अजकल जो ना जी असा काम करने छोड़ देते औरतों सुन जनाब बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देता हालांकि जो औरतों का दुध है मावां का दुध बच्चों की जिंदगी है। बिल्कुल जो मां बच्चे की जिंदगी बच्चे को मुंतकिल ना कर सी वो मां की छाती में वो जिंदगी जो दुध है जहर बन जुल सी तो जिसको तो जहर फैलदा बकौल डॉक्टर साहब कैंसर हो जाता। बिल्कुल 100% असी इस गल तो जड़ा मुतफिक हाँ कि मावां को जड़ा पूरा 2 साल दूध पिलाना चाहिए कि अगर मावां दूध नहीं पिलासन तो उस सूरत वो दूध जड़ा अल्लाह सुन बच्चे वास्ते रखा था वो जहर बनकर छाती में फैलसी। पहली गल जी है बिल्कुल जबरदस्त की है जी साइमा कुछ आखना चाहते मैं आखना चाह रही हूँ आजकल मावा को उस तरह खुराक भी तो नहीं मिल रही ना बच्चों को पिलावन के निके निके बच्चे थे वो मतलब वेले मावा के पेटा ना खानियां सी और देसी खुराक खानियां सी तगड़ी रोटी मतलब ठीक ठाक रोटी खांदियां सी अजकल दियां बच्चियां सो पता खाने पीने के मामले में खुद भी कोड़ियां तब मतलब अगो बच्चों को के पिलासन या के खिलासन मतलब ना बच्चे ना वो अपने बच्चे को मतलब खुराक दे सकती है उस तरह जितनी उसकी जिस्मानी जरूरत होती है और ना उतनी वो हासिल कर सकती है जितनी उनकी जरूरत होती है। डाइटिंग ना करो ना खुद तरह खाओ डाइटिंग नहीं आजकल दी जनता दी आजकल नौजवान नस्ल दी जेडी खुराक है जेड़ा खाना पीना होता तो सारे को पता कि के खांदे ने ठीक है तो उस हिसाब तो फिर जाहिर है वो जेडी बीमारियां हैं। लेकिन साइमा तुसदी सेहत नहीं दसती कि तुसी माशाल्लाह खुराक ना खांदे हो मतलब मैं चिप्स खा कर ना दूध नहीं मैं भी यही गल आखना चाह रही है ना कि मतलब वो खुराक नहीं मिल रही असलियां बच्चों को नहीं मिल रही असलियां खवातीन को नहीं मिल रही खुराक और उस तो सब तो बड़ी वजह यह है कि उन्होंने तक कोई आगाही मुहिम मतलब नहीं चलाई जुलती उन्होंने तक मालूमात नहीं पहुंचती। साइमा बिल्कुल सही आखते हो डॉक्टर साहब आसों को दसन कि आगाही किस तरह हो सकती है पॉइंट तो सामने कीते बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिस तुसी दस रहे हो कि जी औरतों दूध पिलाओ 2 साल तक असा वास्ते इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है उस दस छोड़ा है कि जी दूध पिलाओ। दूध पिलाना बजाते खुद एक ऐसा अमल है जोड़ा छाती का कैंसर रोकता है। दूसरे के जिस तरह इस्लाम दसता है कि जी बहुत टाइम नाल तुसी शादी करो खवातीन की शादी तुसी 30 साल की उम्र तो पहले करो बच्चे पैदा करने का अमल 30 साल तो पहले शुरू हो जाए यह बजाते खुद एक अमल है कैंसर के रोकथाम का। ਜਿਹੜੇ ਖਵਾतीन 30 साल तो ऊपर हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शादी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 साल ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि जी खवातीन न्यूट्रिशन ही उन्होंने अच्छी नहीं गजाइत अच्छी नहीं
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਤੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸੂਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ औरत को पता चल जुलता है कि मुझको इतना तकलीफ है, उसका तरीकाकार क्या है कि मड़ा मतलब है कि जाहिर हो जुला उसको बीमारी की वाकई ये बीमारी है, चर्बी की कोई गिल्टी तो नहीं है। मतलब जिस तरह 30 साल तो बाद शादियां होंदियां बाद के गिल्टियां बन जुलदियां, जिस उन्होंने बच्चे नहीं पैदा होए, उन्होंने दुध नहीं पिया लिया तो गिल्टियां बन जुलदियां। तो तरीकाकार क्या है कि कोई स्क्रीनिंग जाहिर होने का तरीकाकार कोई दसो औरतों को। बहुत अहम सवाल है तुसां दा। देखो जी, इस विच है कि खवातीन सब तो पहले तो अपनी मदद आप कर सकदियां बहुत आसानी नाल घर बैठ के। इस वास्ते ये रिकमेंड किया जाता है कि हर महीने खवातीन अपनी छाती का मुआयना खुद करन। इस विच जिस नांदियां लेटे बैठे उस विच है कि देखो ये बिल्कुल अपनी उंगलियां दे जी स्ट्रेट सरफेस है, ये छाती दे उत्ते रख के देखो ये इस तरह गोल गोल इस तरह मूवमेंट ते थोड़ी दबाव नाल छाती दे उत्ते रख के ये इस तरह ते सारी छाती नू दबा के देख लवन ते सेंटर भी देखन, इसी तरह ते ओ बगल दे अंदर भी देखन। कोई भी गिल्टी उसी बहुत आसानी नाल नमूदार हो जासी और बाकी छाती तो हट के कोई थोड़ी जी सख्त चीज़ उन्हां नू महसूस होसी। ठीक है। सब तो पहले ये अलामत यानी हर महीने देखने नाल और स्पेशली कि माहवारी दा तकरीबन 10वां दिन होंदा उस ते अराउंड देखन तो ये ऐसा टाइम होंदा है कि इस टाइम विच कोई भी गिल्टी बहुत आसानी नाल नमूदार हो जाती है। ठीक है, तो वो उन्हां वास्ते एक हिफाजती इकदाम उन्हां वास्ते खुद ही है। मतलब तुसी आखना ये चाह रहे हो कि जिन्हां बच्चियां को कुड़ियां को माहवारी होंदी है, माहवारी दे दौरान भी वो गिल्टियां बन जुलदियां, बाज़ औक़ात शादी अक्सर कुड़ियां को बनदियां, उन्हां को तकलीफ होंदी है, उससे 10 दिन तो बाद चेक करन। एक गल नहीं कि माहवारी दे दौरान नहीं बनदी, माहवारी दे दौरान पानी वगैरह जमा होंदा ना छाती विच, तो हो सकता है गिल्टी होवे भी तो नमूदार ना होवे। ठीक है, तो उस तो फारग होके तो 10वें दिन ते जाके वो देखन, 10वें दिन जाके जरूर चेक करन। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, उस तो अलावा है कि फिर उन्होंने दे इलाके विच LHVs डोर टू डोर जांदियां, हर घर आसानी नाल उनदी एक्सेस है, उन्होंने दसो तुसी। मतलब उसों आखने का मतलब है कि कुड़ियों को अगर ये जी गल हो जाला तो शर्म हो या करने बजाय तुसी किसी नर्स नाल LHV नाल तुसी अपने नेड़े दी डॉक्टर नाल जरूर राब्ता करो, इस गला को छुपाना नहीं चाहिए इस तो पहले कि वो फैल जुला। ठीक, देखो तो पहला उन्हों का मरहला अपना आ गया, वो आप चेक करन। दूसरे मरहले ते LHV उन्होंने मयसर है, उधर चलना जावन। फिर ये कि LHV भी देख सी या वो आप अगर कोई इस तरह गिल्टी महसूस कर दें तो वो फिर सर्जन नाल रब्ता करन। सर्जन तो सानू अवेलेबल हैं माशाल्लाह हर शहर में 4 अस्पताल जी, हर अस्पताल। बिल्कुल डॉक्टर साहब दी गल नाल मैं मुतफिक हां। और उस तो अलावा जी LHV कार कर जुलदी है, मतलब कि पोलियो डे तो जुलदी है अगर पेशा उसको मतलब ज़ाहिर भी एक खातून होंदी है, स्पेशली ग्रां दी जो खवातीन होंदी उन्होंने को पूछना चाहिए कि मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है दूसरे तक मालूमात पहुंचाने दा। बिल्कुल LHV हो गए, इन्हां दे सुपरवाइजर इन्हां नूं असां बाकायदा ट्रेन कीता, ਅਸੀਂ DHO ਆਫਿਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੇ ਚूंकि आगाही है तो बहुत अच्छी तरह से देख के ते पे छोड़ दें, रेफर कर दें मरीजों को। चाहिए इस चीज़ कि आम ये मसाइल आजकल ये छाती का कैंसर आम होता जुलता है ते तुसां बच्चों दी मतलब जो पोलियो दे वो ड्रॉप्स वगैरह परा रहे होंदे उस तरह बिल्कुल उस तरह मतलब इन्हां दे साइमा दे आखने का मतलब यह है कि जिस वेले पोलियो दा तुसी वैक्सीनेशन करलदे हो ते एक ब्रोशर जेड़ा ना छाती दे कैंसर दा डॉक्टर साहबा ये जरूर गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो एक ब्रोशर जा कि इनका औरतों को जिस तरह फोन आजकल सुनते हैं तो घंटी बजती है तो उस दूसरे चल रही होंदी है ना, उस तो अलावा मतलब कि उनकी ट्रेनिंग होंदी ना, उनको दसिया जुलदा कि फलां फलां जगह ते तुसां सुन ए पोलियो डे दी जिहड़ी मुहिम है इत्थों कंप्लीट करनी है, नाल ए सेशन भी रखना चाहिए कि हां जा ता रहे हो उथों दी खवातीन को भी जरूर चेक करके आओ, बहुत अच्छी आगाही मुहिम जरूर आगाही दे के आओ ग्रामां विच। हां ये आगाही दे के आओ कि ए मसाइल भी चल रहे थे, तुसीं अपना भी चेकअप इस बच्चे नाल नाल मैडम अच्छी गल कीती ब्रोशर दी ते मैडम गल है ना सिर्फ ग्रामां श्रामां दी टीमां जुलदियां ते कुत्था पढ़दी ब्रोशर अगर उस टीमां नाल एक लेडी हेल्थ वर्कर जिहड़ी ट्रेंड होवे इन्हां कमां विच
ਉਹ ਨਾਲ ਜੁਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ बाबा ਜਾਣ। बख्शी ज्यादातर लेडी हेल्थ वर्कर ही जुलदी है ना। अब ब्रोशर बस ग्रां दी खवातीन आज तक चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तालीम इतनी आम हो चुकी है कि हर घर में कोई ना कोई पढ़े लिखे तो मौजूद होता है, लेकिन बस खवातीन नहीं पढ़ सकती हैं तो उनको जरूर जी LHV जा जी रही जी है। जी ये मामा सादा जड़ा है ये कोई परेशान ना, लगते इसको ब्रोशर आया ना था। ना 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 वो गल मामा कायदी मेरी गल है, सुनो वो गल मुझको कायदी है। परेशानी ये लगती है डॉक्टर साहब आख्या कि 99% औरतों में बीमारी होती हाँ, तो है 1% है 1% ना। मरना भी तो करे तुसी ये सुनकर परेशान तो नहीं मामा को अपनी तरफ लग रही है कि मैं ही ना शामिल आता था हूं। मुझे एक गल आई दी बड़ी देरी तू जी 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 ਇਹ क्या ਜਿਹੜਾ ਹੈ गल ਨਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਹਤ और मामा हेल्थ कार्ड तक तो बंदा उथों अदों पहुंचसी ना जदों उसको ये पता चल से कि मुझको बीमारी की है बड़ी बीमारी दे अब तो सा सिरा दर्द हो तुसी हेल्थ कार्ड पकड़ के चल चलो अब इसकी कदर ही किसी को नहीं, इस कार्ड की कदर कदर ही होती किसी ना को अगले नहीं। बंदे को अपनी बीमारी का और पता डॉक्टर साइमा जी साहिबा, साइमा जी मामा दी गल सुनो मामा आखता है कि किसी गरीबा को अगर ये बीमारी लग जुला ये आखने का मतलब ही है ना यही मतलब है बिल्कुल ये हमारा, मैं ये समझ गल गई है ना समझ नहीं है। समझो इसने तब गल को डॉक्टर बिल्कुल साहिबा जी मड़ी करा ली उसकी बखी भी दर्द है तो ये मुझे इसके बारे में दसो ਇਹ कि ਡਾਕਟਰ ये ਸਾਹਿਬ बीमारी तो ਇਹ नहीं ਬੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਛਾਤੀ ਕੇ- ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ तू ਜਿਹੜੀ है ना करा ली उसको दर्द नहीं और बखियां मार दी अच्छा मामा सादा एक गल है तुसों को आप तो नहीं बखी है दर्द ना मुझे अगर आप नहीं है तो मावी जड़ी है ना तुस आप इलाज कर सी ना ना फिर मैं ही रहता फिर मैं काम में चलता फिर इतने पता पता रहा वो जी बखी किया दुखती है उस जूती रखी है नहीं बखी तला अच्छा बस फिर इलाज तो है ही है मैं ना। करवा मामा सादा खैर ਅਸੀਂ तुसा से गल ही ना करनी है अब गल कीती है तो सुनो फिर हुण। सच्ची गल कीती है तो सच्ची गल अच्छा मैं डॉक्टर साहब को एक सवाल पूछना डॉक्टर साहब इसने सुने बाज औकात ऑपरेशन होता है इसके कैंसर बिगड़ जुलता है तो बाज औकात सुने कि ऑपरेशन ना लो मतलब उसको काफी छोड़ दे ਛਾਤੀ ਕੋ हाँ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ 1 2 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਕਾ 3 ਵਿੱਚ ਵੀ तो फिर तो है कि मुमकिन है कि छाती बचाई जा सके लेकिन है कि अगर लेट स्टेज में आंदा पूरी छाती कटनी पैंदी है तो वो बेहतर है कि जिंदगी बचाई जुले ना देखो अगर नहीं कट सा तो फिर दोबारा हो जासी और फैल जासी तो स्टेज 4 भी चले जुलसी तो उस तो बेहतर है कि छाती दे कुर्बानी दी जाए लेकिन है कि जिंदगी बचा छोड़ो देखो ना फितरत तू इसके बंदा दूर होगा ना ये जो अच्छा फिर होंगे लेकिन फितरत अल्लाह से ने नहीं बनाई थी ना बिल्कुल सही है ते आजकल ते देखो ना मैं ये गाले करदा ये आजकल मामा ये भी नहीं आख सकते बच्चे को कि बच्चा मैं तो को दूधा ये ताराना बखश थी की है ओ खा लो ताजा खबर हाँ शेर आ गया शेर आ शेर आ गया गया हाँ, यो शेर आ गया केड़ा शेर आ गया शेर आ गया वो अब इतना था हुआ हाँ ਉਹਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ कराची ਗਿਆ में साथ मैं ही तो आ गया बखियां नहीं ना काम राज कर छोड़ी रही हैं। कर अब मैं तो नहीं आखा कोई अब आ शेरा को छोड़ता वो खबर सुना क्योंकि खबर आ ये गई खबर है फिर शराय फैसल का निकल आया लोगों से तुसा नाल दे दो त्रै दौड़ का दसे पड़ा और फिर महकमा वाइल्ड लाइफ वाले को बुलाया अच्छा उन्होंने पकड़ा उन्होंने कहा जनाब इसको पकड़ कर बनो जरा वाइल्ड लाइफ ना हो गया ना हाँ आज फिर शेरा सुन वो कीता हो गया कि शहर ही ना रहे शेर अब आ गला छोड़ कोई और दस कोई ताजा खबर है कोई खास खबर खबर है खबर दौड़ के वो चारे गए दी के? 1 रुपया दे दिया सी तो बाहर आने का अखबार था ना था चवानी फिर मोड़ दिया सी मुफ्त भी खबर दे हाँ। क्या देता कर 10 चलो सुना छोड़ो नमूना। वो गाल है ओ भरावा इस वक्त मुल्का भी जड़े ना हालात मुझ मंदे आज जरा इसका मौजू है ना ये है औरतों की छाती का कैंसर इसका कोई तो खबर सुने है तो अखबार है जी कोई ऐसी खबर आई है अब दसो ना लाल बाजी की खबर तो है ना खबर दस ना वही- रे वही सुना पूछते ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ अब तो नहीं पता है इस महीने में जरा झाड़ा मनाया जुलता है हाँ, हाँ। कैंसर उस वाले का ये हो रहा है कि छाती के कैंसर ना हर साल पाकिस्तान बिच 90,000 मरीज खवातीन कौट हो रही है 90,000 उन्हों को बीमारी जाहिर हो रही है जी जी जाहिर हो रही है जड़े आजाद शुमार दसे जा रहे अखबार भी चाहे 90,000 ये तो मुश तशवीशनाक चीज होगी जी जी ये पोजिशन है वैसे- ये गल है ये गल सी वैसे बिल्कुल सही दस अखबार रहे हैं। बेचने वाले ने अद्धे साफी होने पाकिस्तान में सब तो ज्यादा रेशो जड़ा इलाज छाती की दे गल है कैंसर ना। दा। ये देखो ना डॉक्टर साहब इलाज कराची इस खबर को आख्तन की भी इसी तरह है की होया छाती का कैंसर सब तो पहले नंबर ते है ना पाकिस्तान विच
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾ ਦੀ ਗੱਲ हाँ, ਨਿਕਲ ਪੁੱਛ ਪੜ ਕੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਤੇ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। अब तू ये दस हाँ पटेका दूर है कि चंद दूर है? सोची ही गल है वैसे। पटेका दूर है, चांद नेड़े है, चांद बड़े कोठे होता है। एक तो ये पटेके हाल मुझे है। है ना, पटेके मुझे गड्डी दे बैग चलना पैंदा ता पहुंचता हूं। वैसे गल सही है, सियाना अब गल ये है सियाना ना ਅੱਜ सियाना। ਮਾਵਾਂ ਸਾਦੇ ਸੁਣ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ भाई साहब है कहीं ये ग्राम भी किसी दसते नहीं हो यार, कोई प्रॉब्लम हो जाए कुछ हो जाए जो का इलाज कराओ, चेकअप कराओ। तुझे ग्राम भी पता क्या करते हां जेड़ा भी बेचारा वे टूने टोट के उते लगे रहते कह ये हाल है। ओ मैं गल करदा गल हा है तूने कि वाकई पुराने वक्तां तूने में डॉक्टर टोटके दी साहब गल ਇਹ सही ਟੋਟਕੇ है। ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ। मैं गल करदा सा कि मेरी गल स्टॉक छोड़ी अखबार वाले कि आजकल मावा आख नहीं सकती कि बच्चा मैं तो दूध ही तारा ना बख्शती किया तो बच्चा भी अगू जवाब दे सी कि दूध पिलाया हुए तो तारा बख्शे है ना। ये डब्बे वाला दूध सुन असा को रिश्ते तो भी दूर की था, अखलाकियात तो भी गए, बीमारियां गले पाके। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੋਏ पूछा ठीक। डॉक्टर साहब को कि ये डब्बे का दूध क्यों जरूरी करार देने तुसी डॉक्टर लोग? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਪਿਲਾਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਡੱਬੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਜੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਬਿਲकुल डॉक्टर साहब एक सवाल बिल्कुल दूध पूछना जरा ना डब्बे का दूध जरा ना अखलाकियात अदब आदाब ये सारे डब्बे बंद ही रख छोड़ता है। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਮਝਦਾਰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? क्या औरतां जिसले इलाज करा लन तो वो ठीक होती हैं? हाँ इसके जी, बारे में बिल्कुल क्यों नहीं। देखो स्टेज 1 ਤੇ 2 यानी पहली दूसरी स्टेज ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਖਵਾਤੀਨ, यानी कि 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾ ਹੈ। देखो ठीक होती 90% तो ज़्यादा बिल्कुल वो ठीक हो सकती हैं। एक नॉर्मल लाइफ 20 साल 30 साल जिस आम किसी खातून दी लाइफ है उतनी वो गुजारती हैं और बहुत अच्छा इलाज होंदा उन्हां दा। लेकिन आलमी अदारा से 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। देखिए ये भी होता है जी, मौत वाक़या हो सकती है कि अगर लेट आवे और तशखीस भी लेट होवे और इलाज भी लेट शुरू होवे और बाज़ औक़ात तो शुरू भी नहीं होंदा और ये कि अगर जल्दी आसो पहली दूसरी स्टेज विच आसो बाज़ औक़ात तीसरी स्टेज भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंदी है। लेकिन अगर तुसी स्टेज 4 ते आसो यानी आखिरी स्टेज ते आसो तो फिर क्या इलाज मुमकिन हो सी, उस तो पहले ही स्प्रेड कीते दा हुंदा बाकी जिस्म विच फैले दा हुंदा तो उस विच फिर तुसां वास्ते इलाज दे कोई मौके नहीं रह जुलदे, ना तुसां वास्ते कोई सर्जरी दा इम्कानात है, ना ही फिर इंजैक्शन लगदे जिसनूं कीमोथेरेपी आखदे हो ते ना शवावां कोई अपना असर कर सकदियां। जी नाज़रीन हुण असीं सुणसां एक खूबसूरत पहाड़ी गीत शेख अब्दुल बासत कोलों तां को सुणा रहे हैं। आज शेख अब्दुल बासत नीलम दा पानी शूंका मारदा।
जी नाजरीन, तुसां खूबसूरत जिहा सोहना जिहा गीत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਸ਼ੇਖ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਸਤੇ ਮਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਗੀਤ ਮੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਇਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं एक लगती है कि बस मैं एक ही गल आखना कि ज्यादा तो ज्यादा आगाही की जरूरत है। बाज़ खवातीन होंगी ना औरतां शर्मांदियां गल नहीं कर सकती। अब डॉक्टर को भी जुलसन जिस टाइम शर्मा के गल कर सन, उसकी वजह ये जहनी तौर पर तैयार नहीं होंगी गल करने वास्ते। वो सोचती हैं कि पोशीदा अमराज हैं तो पोशीदा ही रहन। तो सब तो ज्यादा आगाही की जरूरत है हर खवातीन तो बिल्कुल सही आते ग्रामां दे बात अंदर। गिल्टी ना लांदियां और जो इन्होंने दसा चलता ना कि भाई हो सकता है कि एक कोई तशवीशनाक गल है वो वापस ही नहीं आती हाँ बिल्कुल यही गल है। और बिल्कुल अपनी तशखीस करना ही नहीं चाहती। और बाज़ औक़ात आके आप भी दसते हैं कि असी इस वास्ते ना दें कि खुदा ना हंसता कैंसर ही ना निकले। और भाई है तो फिर उसका इलाज वसी ना। अल्लाह महफूज रखे। हाँ जी तुसां कोई गल आई मैं गल आता सा कि मैं गया एक दफा पिंडी अस्पताल में तो उधर मैं देखा कि खामद बीवी दोनों को कैंसर आसा तो वो ना आखिया कि इलाज हो रहा है और ये बेहतर हो गए ठीक हो गए जी बिल्कुल। तो इस तरह भी है जी गल कि बहुत ज़्यादातर लोग तो खुशकिस्मत होंगे हैं, उन तो अवेयरनेस हो भी रही है। लोग एजुकेटेड हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं तो वो ये कि जिस तरह ही गिल्टी सामने आती है फौरन आते हैं अपना इलाज शुरू कर दें और अल्लाह ताला फजल कर दे ठीक हो जाए। इब्तदाई स्टेज ते काबू पाया जा बिल्कुल सकता है। काबू मामा सादा दी गल तो मैं इतफाक कर सा कि दोए मियां बीवी को कैंसर है और वो इलाज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका इलाज एक काबिल इलाज है और मुमकिन है और इस तो परेशान नहीं होना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब है गल आखी कि भी औरतों को ये गल आखते हैं कि तुम तकलीफ है तो मुड़ का वापस ही नहीं आदियां, ये गल भी नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मड़ा एक आखिरी सवाल है तुसां नाल कि छाती के कैंसर की रोकथाम किस तरह होती है और औरतों को अपनी एहतियात किस तरह करनी चाहिए? सफाई के बारे भी थोड़ा जिहा दस छो कि औरतों को सफाई के बारे किस तरह एहतियात करन और इस बीमारी वास्ते एहतियात की जरूरी है? एहतियात ये कि जिस तरह ये दसिया जाता ना कि मरीज औरतां जिस तरह कि इन्हां भी गल की बच्चों नूं दुध पिलावन, शादी उन्हां दी बर वक्त होवे, बच्चे उन्हां दे जिहड़े हैं वो मतलब एक दो बच्चे जिहड़े हैं वो उन्हां औरतां बेच के जिन्हां दे बच्चे कम हैं उन्हां बेच छाती दा कैंसर दे ज़्यादा मौके हैं उन्हां खवातीन कोलों कि जिन्हां दे बच्चे ज़्यादा होंदे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्हां दे ज़्यादा होंदे। देखो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी तुसी देखो तो यही गल्लां कुरान भी दस रहा सुन्नत भी दस रही है तो इन्हां ते भी अमल जरूरी है। फिर ये कि खुराक विच भी चिकनाई बहुत कम कर छोड़नी चाहिए। जिस तरह ये पहले नेचुरल गज़ावां सी उन्हां दी तरफ बढ़ना चाहिए। फिर बाज़ औक़ात जो है कि मनसूबाबंदी दे जड़े अद्वियात हैं ये भी बायस बन सकती हैं इस कैंसर वास्ते तो उन्हां तो भी कोशिश करनी चाहिए ऐसे तरीक़ाकार अख्तियार किए जावन कि जड़ा कम तो कम रिस्क सादे तरीक़ाकार। बड़ी एक ही गुजारिश है ख्वातीन वास्ते खुसूसन जवान बच्चियां वास्ते कि खुदा दे वास्ते अपनी जान बचाओ, अपने बच्चे की जान बचाओ, जान बढ़ाओ। बच्चे की जान बढ़ासन ते मुल्क रसी नहीं ते मावा ना रही तो ना जमीन ते ना औलाद ना अवाम ते ना कौम। जी नाजरीन, बाबे बख्शी दी इसी गल दे नाल इसी प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं क्योंकि वेला गया इसका मुक इंशाल्लाह फिर आइंदा किसी नवे मौजूद को हाजिर हो सा। गल इंदी है कि फितरत का जड़ा कानून है हमेशा उसका अमल करो। ये जिसम जड़ा जुसा असां दा है ना अल्लाह दिता ना तो बीमारियां भी अल्लाह की तरफों तो शिफावां भी अल्लाह की तरफों। इसका इलाज मुमकिन है। इलाज तू बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए ना शर्माना चाहिए। औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अगर औरतां अपना ख्याल ना रखसन अपने बच्चों को कौन पालसी, अपने घरा को कौन दिखसी। इस वास्ते औरतों का जड़ा है इलाज मर्दों का भी होना चाहिए लेकिन औरतां अपना बहुत ख्याल रखन क्योंकि उन्होंने मर्दों को भी संभालना है और अपने पूरे खानदान को भी संभालना है। इस नाल ही दो इजाज़त। नुसरत दुरानी आइंदा प्रोग्राम में हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज़।